हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 का पद्य खंड, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया एक गीत दिया गया है, देवसेना का गीत। तो आज की वीडियो में हम देवसेना का गीत पढ़ेंगे। उससे पहले हम लेखक जयशंकर प्रसाद जी के बारे में संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी, उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुई। उन्होंने विद्यालय शिक्षा जो है वह 8वीं कक्षा तक ही प्राप्त की। प्रसाद जी छायावादी युग के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद जी अत्यंत सौम्य, शांत एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति हैं। जयशंकर प्रसाद जी एक कवि के साथ साथ एक उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार और निबंधकार भी हैं। तो चलिए उनकी प्रमुख रचनाओं को देखते हैं। सबसे पहले हम उनके द्वारा लिखित उपन्यास देखेंगे। तो उन्होंने 3 उपन्यास ही लिखे हैं, जिसमें पहला है कंकाल, दूसरा है तितली और तीसरा जो उनका उपन्यास है वह इरावती है। इरावती उनकी अधूरी उपन्यास है। अधूरी कह सकते हैं या अपूर्ण, वह पूरा नहीं कर सके इसको। उसके बाद इनके द्वारा लिखित नाटक देख लेते हैं। तो देखिए, इनके द्वारा लिखित नाटकों में अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री और ध्रुव स्वामिनी हैं। ये सभी इनके द्वारा लिखित नाटक हैं। इनके द्वारा लिखित प्रमुख कहानी संग्रह देख लीजिए। तो कहानी संग्रह में पहला है इनका आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप। ये सभी इनके द्वारा लिखित कहानी संग्रह है। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित निबंध संग्रह देख लेते हैं। तो निबंध संग्रह में काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये सभी इनके निबंध संग्रह हैं। इनके द्वारा लिखित प्रमुख कविताएं देख लीजिए। तो इनके द्वारा लिखित प्रमुख कविताओं में आ जाता है झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम और प्रेम पथिक। ये सभी इनके द्वारा लिखित कविताएं हैं। ये सभी आप एक जगह अपनी कॉपी में अवश्य नोट करें। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं देवसेना का गीत। और देवसेना का जो यह गीत है वह लिया गया है स्कंदगुप्त नाटक से। स्कंदगुप्त नाटक के मुख्य पात्र हैं स्कंदगुप्त और देवसेना। देवसेना जो होती है वह मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन होती है और वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती है। लेकिन स्कंदगुप्त जो है वह मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया से प्रेम करता है, लेकिन विजया उसे नहीं मिल पाती। तो अंत में वह पुनः देवसेना के पास जाता है और उससे कहता है कि वह उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। लेकिन अब देवसेना जो है वह स्कंदगुप्त को मना कर देती है। अब वह उसके साथ अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहती। तो यह जो गीत है वह काफ़ी करुणामय है। चलिए इसे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहती है यहाँ पे देवसेना। देवसेना कहती है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। अब यहाँ जो कुछ कठिन शब्द हैं उसके अर्थ जान लीजिए। वेदना का क्या अर्थ हो गया? वेदना मतलब दुख, पीड़ा, इसे आप वेदना कह सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा जो शब्द है वह है भ्रमवश। भ्रमवश, भ्रमवश कहने का अर्थ है यहाँ पर भ्रम के कारण, भ्रम के कारण, भ्रम में पड़कर, है ना। भ्रमवश। संचित मतलब क्या होता है? संचित करना, यानी किसी भी चीज़ को जमा करना, इकट्ठा करना या एकत्रित करना, है ना। तो ये होता है संचित शब्द का अर्थ। इट मीन्स एकत्रित करना। मधुकरियों शब्द का अर्थ होता है पके हुए अन्न का भीख या भिक्षा। ये क्या कहलाता है? मधुकरियों कहलाता है।
देवसेना कहती है कि अपने जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा से वह वेदनापूर्ण विदाई ले रही है। आगे कहती हैं, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। कहती है कि मैंने अपना जो जीवन है वह भ्रम में पड़कर किसके रूप में लुटा दी, तो मधुकरियों की, यानी अभिलाषा रूपी भिक्षा के रूप में लुटा दी। तो ऐसा वह क्यों कहती है? क्योंकि वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, लेकिन स्कंदगुप्त जो है वह किसी और से प्रेम करता है। इसीलिए वह कहती है कि मैंने भ्रम में पड़कर जीवन भर स्कंदगुप्त से प्रेम किया और सारी एकत्रित अभिलाषा रूपी भिक्षा को लुटा दिया। चलिए अब अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति है, छल छल थे संध्या के श्रमकन, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगराई। अब इन पंक्तियों में देखिए कठिन शब्द है श्रमकन। श्रमकन का क्या अर्थ होता है? श्रमकन मतलब होता है श्रम करने के कारण उत्पन्न पसीना। उसके बाद जो अगला कठिन शब्द है वह है प्रतिक्षण। प्रतिक्षण कहने का क्या मतलब होता है? प्रतिक्षण इट मीन्स प्रत्येक पल, प्रत्येक पल। और अगला जो कठिन शब्द है वह है नीरवता। नीरवता यानी खामोशी। और अनंत मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, जिसका कोई अंत ना हो उसे हम अनंत कहते हैं। तो अब यहाँ क्या कहती है देवसेना, छल छल थे संध्या के श्रमकन, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। कहती है जीवन की संध्या बेला में, यानी जीवन के अंतिम पड़ाव में, श्रम के कारण जो उत्पन्न हुए पसीने की बूंदें हैं वह आंसू की तरह क्या हो रही है? हर क्षण गिर रही है। उसके बाद कहती है मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगराई। मेरी जो जीवन यात्रा है उस पर खामोशी, नीरवता मतलब क्या होता है? खामोशी। तो कहती है कि मेरी जो जीवन यात्रा है उस पर खामोशी जो है वह अंतहीन अंगराई ले रही है। अंतहीन कहने का मतलब है जो कभी ख़त्म ही ना हो। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह बिहाग की तान उठाई। तो देखिए इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द है उसमें ये हमारा कठिन शब्द श्रमित है। श्रमित का क्या अर्थ होता है? श्रमित यानी परिश्रम करके थका हुआ। उसके बाद गहन, गहन मतलब क्या होता है? गहन मतलब होता है गहरा, गहन मतलब गहरा। और विपिन, विपिन इट मीन्स जंगल। विपिन शब्द का क्या अर्थ होगा? जंगल, वन, कुछ भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ क्या कह रही है देवसेना? देवसेना कहती है श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, एक परिश्रम करके थका हुआ जो व्यक्ति है, जो श्रमिक है, वह क्या देख रहा है? स्वप्न देख रहा है। गहन विपिन की तरु छाया में, गहन कहने का अर्थ है गहरा और विपिन कहने का अर्थ है जंगल। यहाँ एक और शब्द है बच्चों तरु। तरु शब्द का अर्थ होता है वृक्ष, पेड़, है ना। तो कह रहा है कि घने जंगल में पेड़ के छाया के नीचे लेटा एक श्रमिक जो बहुत ही थका हुआ है, वह मधुर स्वप्न देख रहा है। पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह बिहाग की तान उठाई। पथिक, पथिक मतलब राही, राहगीर, है ना। तो पथिक मतलब क्या हो जाएगा? राही, यात्रा करने वाला यात्री। उसके बाद अगला शब्द है हमारा उनिंदी। उनिंदी, उनिंदी मतलब क्या होगा? उनिंदी कहने का अर्थ है नींद से भरा हुआ। उसके बाद श्रुति यानी सुनने की क्रिया। विहाग, विहाग जो शब्द है उसका अर्थ है अर्धरात्रि में गाए जाने वाला राग, ऐसा राग
जो कब गाया जाता है? अर्धरात्रि में। तो यहाँ पर देवसेना कहती है कि पथिक यानी कि यात्री, राही, वह उनिंदी की दशा में है। उनिंदी यानी नींद से उसकी आंखें जो है वो भरी हुई है। अभी अभी ही उसकी आंखें लगी ही थी कि किसी ने विहाग की तान छेड़ दी। विहाग की तान, विहाग मतलब आपको बताएं ही है, अर्धरात्रि में गाए जाने वाला गाना या राग, उसे हम कहते हैं विहाग। तो किसी ने विहाग की मधुर तान छेड़ दी। अगली पंक्ति है, लगी सतृष्ण दीढ़ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। अब यहाँ जो कठिन शब्द है वह है सतृष्ण। सतृष्ण मतलब क्या होता है? देखिए, सतृष्ण मतलब होता है तृष्णा के साथ, तृष्णा के साथ। उसके बाद दृढ़, दृढ़ शब्द का अर्थ होता है दृष्टि। दृढ़ शब्द का क्या अर्थ होता है? दृष्टि। तो देवसेना कहती है कि मेरे यौवनावस्था पर सबकी तृष्णा भरी प्यासी नजरें लगी हुई थी और मैं स्वयं को उन सब से बचाए फिरती थी। मेरी आशा आह बाबली तूने खो दी सकल कमाई। सकल, देखिए यहाँ एक शब्द आया है सकल। सकल मतलब होता है सारी, सकल मतलब सारी। तो क्या कह रही है यहाँ पे देवसेना? कहती है कि मेरी जो आशा थी, मेरी जो चाहत थी स्कंदगुप्त के प्रति, इस चाहत की वजह से मैंने अपने जीवन भर की पूंजी बचा नहीं पाई और उसे मैंने खो दिया। तो यहाँ पे कहने का उनका यह अर्थ है कि स्कंदगुप्त के प्रेम में सपने को वह देखती रही और अपनी पूरी जिंदगी उनके स्वप्न में ही गंवा दी। अब देखिए कविता की अगली पंक्ति है, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर। अब यहाँ जो कठिन शब्द है जीवन रथ, जीवन रथ, जीवन रथ का क्या मतलब है? जीवन रथ कहने का सीधा सा अर्थ है यहाँ पर बच्चों जीवन रूपी रथ, जीवन रूपी रथ, यानी जो जीवन हम जी रहे हैं उसे यहाँ पर कहा गया है जीवन रथ। और प्रलय, प्रलय शब्द से तो आप लोग अवगत होंगे ही। प्रलय मतलब क्या होता है? प्रलय मतलब होता है तूफान। तो कहती है देवसेना कि मेरे जीवन रूपी रथ पर सवार होकर प्रलय अपने रास्ते से चला जा रहा है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि देवसेना का जो जीवन है वह वियोग से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है। बहुत ही कष्टपूर्ण जीवन उन्होंने व्यतीत किया। तो इसीलिए कहती हैं, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर। मेरे जीवन रथ पर चढ़ कर के प्रलय जो है वह अपने रास्ते चल रहा है। मैंने निज दुर्बल पदबल से, कहती हैं कि मैंने निज, निज मतलब होता है अपना। निज मतलब क्या होता है? निज मतलब होता है अपना। कहती हैं मैं जो हूँ वो अपने दुर्बल यानी कमज़ोर पैरों के बल पर उससे हारी होड़ लगाई। मैं जानती हूँ कि मैं उससे हार जाऊँगी, फिर भी मैंने क्या लगाई? होड़ लगाई, यानी जीतने की कोशिश की। आगे कहती हैं, लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती। अब क्या कह रही हैं? लौटा लो यह अपनी थाती। तो यहाँ जो थाती शब्द है बच्चों, वह थाती शब्द किसके लिए आया है? थाती शब्द का अर्थ होता है उत्तराधिकार। क्या होता है? उत्तराधिकार। तो यहाँ वह संसार को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तू अपनी इस धरोहर यानी इस प्रेम को वापस ले लो। क्यों? विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। अब ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि वह जानती हैं कि अब उनसे कुछ भी नहीं संभलेगा, और कहती हैं कि मेरी जो यह करुणा है अब मुझे कमज़ोर बना रही है। इसी प्रेम के कारण मैं अपने मन की लाज तक को गवा बैठी हूँ। तो यह था देवसेना का गीत, जिसमें देवसेना स्कंदगुप्त के प्रेम को स्वीकार नहीं करती है, उसे अस्वीकार कर देती है
और वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि जब देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है तब स्कंदगुप्त जो है वह किसी अन्य के प्रेम में पड़ करके उसके प्रेम को अस्वीकार कर देता है। तो ये है बच्चों देवसेना का गीत। ये गीत आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। तो अब हम पढ़ेंगे कार्नेलिया का गीत। कार्नेलिया का जो गीत है यह लिया गया है जयशंकर प्रसाद जी के नाटक चंद्रगुप्त से। कार्नेलिया जो है वह सिकंदर के सेनापति सेलुकस की बेटी है। सिंधु नदी के तट पर एक ग्रीक शिविर के पास बैठी इस गीत को गा रही है। तो चलिए इस गीत को हम भी पढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्होंने इस गीत में क्या लिखा है। कार्नेलिया कहती है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्व विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीर निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल, बनते जहाँ भरे करुणाजल। लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मंदिर ऊँघते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा। अब देखिए यहाँ जो कठिन शब्द है उसमें मैंने पहला शब्द लिखा अरुण। अरुण मतलब क्या होता है? अरुण मतलब होता है लाल। और मधुमय, मधुमय मतलब क्या होता है? मधुमय इसका मतलब होता है मधुरिमा से युक्त, मधुरिमा से युक्त। तो यहाँ पर कार्नेलिया जो है वह हमारे भारतवर्ष की प्रशंसा करती है और कहती है कि भारतवर्ष लालिमा से युक्त और मिठास से परिपूर्ण है। उसके बाद कहती है, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अब देखिए यहाँ कठिन शब्द हो गया क्षितिज। अब क्षितिज शब्द का क्या अर्थ होगा? क्षितिज मतलब होता है वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो समझ गए क्षितिज मतलब क्या होता है? वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश जो है वह आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर वह क्या कहती है? कहती है कि इस देश में अपरिचित क्षितिज, अपरिचित यानी कि जो जानता ना हो एक दूसरे को, अनजान हो एक दूसरे से। तो कार्नेलिया कहती है कि यह जो भारतवर्ष है यहाँ पर अनजान क्षितिज को भी सहारा मिल जाता है, यानी अनजान लोगों को भी यहाँ आश्रय प्राप्त हो जाता है। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। अब यहाँ देखिए तामरस, तामरस, तामरस मतलब क्या होता है? तामरस हम कहते हैं कमल को, कमल का यह पर्यायवाची है। उसके बाद तामरस के बाद देखिए दूसरा जो कठिन शब्द है वह है विभा। विभा मतलब क्या होता है? विभा मतलब होता है चमक। विभा मतलब क्या होता है? चमक। अगला जो कठिन शब्द है वह है तरुशिखा। तरुशिखा कहने का क्या अर्थ है यहाँ पे? तरु यानी वृक्ष। तरु मतलब क्या होता है? वृक्ष। और शिखा मतलब चोटी। तो वृक्ष की चोटी को हम क्या कहते हैं? तरुशिखा कहते हैं। तो यहाँ कार्नेलिया कहती है कि सूर्योदय के समय सरोवर में कमल के फूल खिलते हैं और कमल नाल पर पेड़ की सुंदर चोटी का सौंदर्य जो है वह कैसा प्रतीत होता है? नाचता हुआ प्रतीत होता है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। पौधों की हरियाली पर बिखरी हुई यह केसर जैसी लालिमा मंगल में जीवन का संदेश दे रही है। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीर निज प्यारा। और कहती है, छोटे छोटे इंद्रधनुषों के समान पंख फैलाए हुए पक्षी मलय पर्वत से आती हुई शीतल हवा के सहारे
अपने प्यारे घोंसले की ओर मुंह किए हुए उड़ रहे हैं। अब यहाँ देखिए, यह जो शब्द है सुरधनु, सुरधनु का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, सुरधनु मतलब होता है इंद्रधनुष। तो यहाँ पर कार्नेलिया क्या कह रही है? तो यहाँ पर कार्नेलिया कहती है कि छोटे छोटे इंद्रधनुषों के समान पंख फैलाए हुए पक्षी शीतल हवा के सहारे अपने प्यारे घोंसले की ओर मुंह किए हुए उड़ रहे हैं। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणाजल। और क्या कहती हैं? कहती हैं कि यहाँ के लोगों के आँखों से करुणापूर्ण आंसू बहते हैं। तो यहाँ पर वह यह कहना चाहती हैं कि जो हमारा भारतवर्ष है वह दया, सहानुभूति एवं करुणा वाला देश है। वे अगर किसी की पीड़ा देख लें, किसी का दुख देख लें, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। और कहती हैं कि यहाँ तो अनंत से आती हुई लहरें आश्रय पा जाती हैं, यानी किनारा पा जाती हैं और शांत हो जाती हैं। हेम कुंभ ले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे। अब यहाँ जो शब्द है हेम कुंभ, हेम कुंभ का क्या अर्थ है? हेम कुंभ किसे कहा गया है? हेम कुंभ यानी सोने का घड़ा। देखिए, स्वर्ण रूपी घड़ा कह सकते हैं या सोने का घड़ा कह सकते हैं। घड़ा जिसमें हम पानी भरते हैं, मटका भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्या कह रही हैं कार्नेलिया? कार्नेलिया कहती हैं कि सूर्योदय से पूर्व स्वयं स्वर्ण कलश लेकर के, यानी सोने का घड़ा लेकर के इस देश के ऊपर सुखों की वर्षा करती है। मंदिर उंगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। और कहती हैं कि जब रात भर जगने के बाद तारे मस्ती में उगते रहते हैं, अर्थात छिपने की तैयारी कर रहे होते हैं, तब उषा रूपी नायिका आकाश रूपी कुएं से अपने सुनहरी कलश में सुख रूपी पानी भरकर लाती है। तो ये था कार्नेलिया का गीत। मुझे आशा है इन गीतों को समझने में आपको कठिनाई नहीं हुई होगी। यदि किसी प्रकार की कठिनाई हो या आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगले वीडियो में हम इस अध्याय का व्याख्या लिखना आपको सिखाएंगे। तत्पश्चात आपको प्रश्न अभ्यास भी करवाया जाएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।